नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कहानी सबसे बड़ा मूर्ख। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। हमारे देश में मुग़ल बादशाह अकबर का राज था। जैसा कि आपने सुना होगा उनके बारे में कि वे बहुत ही न्यायप्रिय थे और उनके दरबार में वैसे तो बहुत सारे मंत्री दरबारीगण थे, लेकिन उन सब में जो प्रमुख थे वे 9 मंत्री थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। और बीरबल भी इन्हीं 9 मंत्रियों में से एक था। वह बहुत अधिक बुद्धिमान और चतुर था। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वह अकबर की आंख का तारा बना हुआ था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके पास अच्छे अरबी घोड़े थे। अरब देश जो है वो भारत से बाहर है, तो वहाँ के जो घोड़े हैं वो लंबे चौड़े तगड़े होते हैं, जो लड़ाई वगैरह में अच्छे दौड़ते हैं, अच्छे काम आते हैं। तो अरबी घोड़े की मांग बहुत ज़्यादा उस समय में थी, क्योंकि उस समय में जो लड़ाई वगैरह हुए करते थे वो सब सैनिकों के द्वारा घोड़ों का प्रयोग बहुतायत से होता था। तो इसीलिए वो जो अरब देश के घोड़ा को लेकर को जो वो आया था उसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। तो उतने सुंदर सुंदर घोड़ों को जब देखा अकबर महाराज ने, उनको बहुत पसंद आ गया। और उसके पास उस समय ज़्यादा नहीं, वही करीब 10-11 घोड़े थे। तो उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का आदेश दिया। तो अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 अशर्फियाँ और दी गई। बात यह है कि वो व्यापारी जो था उसने कहा कि आपको यदि घोड़े पसंद आए हैं तो मेरे पास, तो मेरे देश में मतलब अरब में इस तरह के बहुत सारे घोड़े हैं, बस आप आदेश कर दीजिए तो मैं और घोड़े ला सकता हूँ। लेकिन एडवांस जैसे देते हैं, ताकि पैसा मिल जाएगा तो वो निश्चित रूप से आएगा ही। इस तरीके से उसने कहा कि मुझे कुछ पैसा अग्रिम रूप में, एडवांस रूप में दे दीजिए, ताकि मैं अगली बार जब आऊँगा तो और आपके लिए घोड़े ले आऊँगा। व्यापारी 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कह करके दरबार से चला गया। अब सब लोग वहाँ पर थे। बीरबल भी दरबार में उपस्थित था। उसे बादशाह की यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। सोचा कि अभी अगर कहूँगा तो ठीक नहीं लगेगा, महाराज को लगेगा कि ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, इसीलिए सही समय आने देता हूँ, उसके बाद मुझे जो कुछ भी कहना है वो मैं कहूँगा। तो वो व्यापारी जो है वो पैसे लेकर चला गया, लेकिन बीरबल ने तुरंत कुछ नहीं कहा कि आपने गलती की, अनजाने आदमी को कैसे अशर्फियाँ दे दी। अशर्फियाँ मतलब जैसे आजकल नोट चलते हैं, 500 रुपये का नोट, 2000 रुपये का नोट। पहले के समय में नोट नहीं बने थे, सोने के सिक्के, अशर्फी ही मुद्रा की निशानी होती थी। रुपया पैसा का कारोबार उसी से होता था। तो अगर किसी को कुछ देना हो तो अशर्फियों का प्रयोग उस समय में किया जाता था। कुछ दिन बाद ही बीरबल को मौका मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कह दिया कि नहीं जानता, लेकिन अगर इजाज़त हो तो पता लगा करके मैं बता सकता हूँ। अकबर ने पूछा कि पता लगा सकते हो? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि पता लगा सकते हो तो ये बताओ कि कितने दिन में पता लगा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया कि काम तो कठिन है महाराज, तुरंत तो पता नहीं ही लग पाएगा, कुछ समय तो लगेगा। तो महाराज ने कहा, अरे भाई समझ गए कुछ समय लगेगा, ये तो बताओ कि कितना, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन?
तो कहा कि हाँ, करीब करीब 30 दिन तो लग जाएगा महाराज, 1 महीना मोटा मोटी लग जाएगा। तो अकबर ने समय दे दिया, जाओ 1 महीने का समय ले लो, 1 महीने के बाद मैं तुमसे फिर पूछूंगा। तो देखते ही देखते 1 महीने का समय बीत गया। 1 महीने के बाद बीरबल दरबार में फिर से उपस्थित हुआ और उसका मुंह लटका हुआ था, वो थोड़ा सा उदास नजर आ रहा था। उसका लटका हुआ मुंह देख करके अकबर समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, क्योंकि बीरबल तो अपना मुंह जल्दी उदास इस तरह से करता नहीं है, लटकाता नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर भी उन्होंने उत्साहपूर्वक पूछा, हाँ बीरबल, 1 महीने का जो समय तुमने लिया था वो तो पूरा हो गया है, तो बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अब बीरबल बड़ा होशियार था, उसने सोचा कि मैं तो अभी महाराज का ही नाम लेने जा रहा हूँ, और अगर उनका नाम लेने से उनको बुरा लग जाए तो हो सकता है मेरे प्राण वो ले लेंगे, क्योंकि पहले तो महाराज लोगों का जो समय था उस समय में जो वो मुंह से कह देते थे वही हो जाता था। तो बीरबल ने एक बुद्धिमानी की, उसने कहा महाराज मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दीजिए। अकबर ने कह दिया, ठीक है, वचन देता हूं कि तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। बोलो कौन है सबसे बड़ा मूर्ख? अब बीरबल ने पूछा कि हुजूर, लिख कर बताऊं या जुबानी? अकबर ने कहा, जुबानी या लिख कर? अच्छा तो ठीक है, लिख के ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बीरबल ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला और अकबर की ओर बढ़ाया। अब कागज का वो टुकड़ा जो था उसमें तो महाराज अकबर का ही नाम उसने लिख दिया था ना, क्योंकि बीरबल सोचता था कि इन्होंने मूर्खता वाला काम किया, अनजाने व्यापारी को इतना सारा पैसा जो है असरफियां वो बिना जान पहचान के दे दी। तो कागज को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया। मतलब महाराज और अधिक गुस्सा में आ गए कि एक तो कि ये मुझे मूर्ख कह रहा है और ऊपर से हंस भी रहा है। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, इसका कोई प्रमाण? बीरबल ने कहा, मालिक, गुस्ताखी मुआफ। जिस व्यक्ति ने एक अनजाने परदेसी को 1000 असरफियां दिलवाई हो, वो भी अनजाने परदेसी को जिसको आप जानते भी नहीं थे, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? अकबर ने कहा, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, महाराज आज 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया है। 1 महीने में ही आने की बात कह करके गया था। असरफियां तो गई हाथ से। अकबर ने तमतमाए स्वर में पूछा, अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो? बीरबल ने तुरंत बिना झिझक के उत्तर दिया, महाराज ऐसा कभी नहीं होगा, वो आपको ठग कर चला गया है। लेकिन यदि वो आ जाता है तो इस कागज पर से आपका नाम काट कर उसका नाम लिख दूंगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। जिसने इतने बड़े महाराज को ठग लिया है, वो बेवकूफ़ अब दंड पाने के लिए, सजा पाने के लिए खुद क्यों यहाँ आएगा? वो कभी नहीं आएगा। और अगर आता है तो सबसे बड़ा मूर्ख वो होगा। इसीलिए कागज पर से आपका नाम काट के उसका नाम लिख दूंगा। अकबर को अपनी भूल का पता चला। उन्होंने उठकर बीरबल को फिर से गले लगा लिया और बीरबल को 1000 असरफियां पुरस्कार में देने की घोषणा की। इसके साथ ही अनजान आदमी पर विश्वास न करने की कसम खाई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे समझाने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। मैं तुम्हारी बातें समझ चुका हूँ और मुझे ये भी समझ में आ गया है कि वह व्यापारी मुझे ठग करके जा चुका है। बीरबल, जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? गुस्ताखी माफ महाराज, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन यदि आपकी इजाज़त होगी तो पता लगा करके बता सकता हूँ। इसमें मुझे थोड़ा सा समय लग सकता है। यदि आप समय देंगे तो मैं ये पता लगा कर बता दूंगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। कितने दिन में पता लगा सकते हो? बीरबल, बताओ दुनिया में
सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, लिखकर। इसका कोई प्रमाण? क्या मतलब? अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो 1 माह में पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दे महाराज, तभी मैं बता पाऊंगा। हुजूर, लिखकर बताऊं या जुबानी? गुस्ताखी माफ हुजूर। जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेसी को 1000 अशरफियां दिलवाई हो, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। आज 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया। अशरफियां तो गई हाथ से। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि अनजाने आदमी पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए। लेकिन उस समय आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपका नाम काटकर उसका नाम लिख दूंगा, क्योंकि अगर वो आ गया तो उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा महाराज। तो बीरबल का चेहरा खिल उठा, क्योंकि थोड़ा सा तो वो भी डर ही गया था कि कहीं महाराज को मैं समझाने में अगर नाकामयाब रहा तो हो सकता है कि मुझे ही फांसी की सज़ा मिल जाए। क्योंकि महाराज ने अगर एक बार कह दिया कि टांग दो इसे फांसी पर, तो फिर मैं कैसे बच पाऊंगा। तो डरा हुआ तो था ही बेचारा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सब अच्छा रहा और उसने महाराज का विश्वास फिर से जीत लिया अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर। तो ये कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, वीडियो चित्रकथा के माध्यम से कुछ कुछ दिखाने का भी प्रयास किया। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। प्रश्नोत्तर लिंक बनाकर साथ में डाल दिया गया है, आप चाहे तो लिंक्स पर जाकर प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।